एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने हैं। हालांकि आपको देशव्यापी जो चर्चाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई, उन्हें सज़ा हुई और एक टिप्पणी करने पर उनको सज़ा हुई, जिसके चलते लोकसभा के अध्यक्ष को यह फैसला लेना पड़ा कि उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस नियम को लंबे समय से लागू किया गया है और इसके तहत कई लोगों की सदस्यता, कई माननीय सदस्यों की सदस्यता समाप्त हुई है। अब ये बात कही जा रही है कि क्या तेजस्वी यादव की भी सदस्यता समाप्त होगी, क्या उन्हें सज़ा होगी। इस बात को लेकर के चर्चाएं चल ही रही थी कि इसी बीच में सुशील मोदी की एंट्री होती है। सुशील मोदी, हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं कि लगातार वो एक्शन में है और इस पूरे बताया जा रहा है कि एपिसोड पर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है। सुशील मोदी जब भी एक्शन में आते हैं तो कुछ न कुछ होता है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक्शन में आते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, कुछ नया होता है, तो वहीं सुशील मोदी भी यूं ही एक्शन में नहीं रहते हैं। वो भी कई ऐसे खुलासे करते हैं, लगातार सबूतों को पेश करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को अलग करते हुए कहा कि ये सबूत हमारा नहीं है और ना हमारा इसमें कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। ये मामला 2014 में हम जब सरकार में आए उससे पहले का है। ललन सिंह और शरद यादव ने इस मामले को उठाया था और इसके लिए सबूत भी इकट्ठा किया था। हमने आपको खबरों में बताया था कि सीबीआई को लेकर के और जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार घिर रहे हैं उसको लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि जिस तरह से लालू प्रसाद को सज़ा हो गई और उसके पीछे कहीं ना कहीं ललन सिंह थे, नीतीश कुमार थे, तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव मामले में भी सुशील मोदी ने यह दावा किया है कि इसके पीछे ललन सिंह हैं और शरद यादव हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबूत इकट्ठा किया था और 2013 में इस मामले को उजागर करते हुए सबूत देकर के इस पर केस दाखिल हुआ था। अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो केस चल रहे हैं उससे उसका लेना देना क्या था। ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात सुशील मोदी बड़ी दावे के साथ कहते हैं कि लालू परिवार चाहे जितना भी इधर उधर कर ले, चाहे जितना भी वो न झुकने की बात करे, न टूटने की बात करे, लेकिन इस परिवार का सजा होना तय है। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव को भी सजा होगी और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के जो सुशील मोदी कहते हैं, उनका कहना है कि IRCTC मामले में जमीन के बदले नौकरी देने का यह मामला है और इस मामले पर बहुत सारे खुलासे हुए हैं। बहुत लोगों ने इस पर सबूत दिए हैं और कई लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में इस परिवार का बचना बहुत मुश्किल है। आपको हमने बताया था कि एक मकान को लेकर के भी उन्होंने पूरा उसका आंकड़ा पेश किया था, लेकिन अब जो सुशील मोदी का कहना है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस घोटाले की जांच अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनने के 1 वर्ष पहले ही प्रारंभ हो गया था। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार सार्वजनिक रूप से हल्ला मचा रहा है, लेकिन सीबीआई के सामने अपनी सफाई नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो इस परिवार को चाहिए कि खुल करके इसका मुकाबला भी करे और सबूत भी पेश करे कि वो इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को फंसाती और बचाती नहीं है, बल्कि कानून अपना काम करता है और करे इसके लिए वो ध्यान रखती है। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और इस बड़े खुलासे से, जिसमें दावा किया है सुशील मोदी ने कि लालू परिवार जो है झुके या न झुके उन्हें सजा जरूर है, मिलेगी, मिलनी तय है। तो ऐसी स्थिति में जब सजा होगी तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी और बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक संकट आ जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं हिचकोले लेने लगेगी। अब देखना और दिलचस्प होगा कि क्या होता है, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि सुशील मोदी के एक्शन में आने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ तो होता है और इस बार भी संभावनाएं यही व्यक्त की जा रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।